morning to all the participants. Today we are going in a DGO class में हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने लास्ट क्लासेस में स्थानिक चिकित्सा के बारे में डिस्कस किया था, पिचू, अभ्यंगम एंड ऑल द प्रोसीजर्स जो गायनी के प्रोसीजर्स में किए जाते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग आफ्टर द डिलीवरी, किस तरह से बच्चे की केयर की जाए और किन किन चीजों का सेवन जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चों को देना चाहिए. ठीक है. सो स्वर्ण प्राशन में सबसे पहले हम लेहम के बारे में पढ़ेंगे. लेहम क्या है? आचार्य काश्यप संहिता में बाल चिकित्सा के बारे में व्याख्यान दिया गया है. सो काश्यप संहिता के जब आप बुक में मेंशन देखते हैं, उसमें रेफरेंस में इट्स मेंशन दैट द सुखम दुखम ही बालाना. तो लेहम जो होता है ये एक टाइप का प्रोफाइलेटिक एक्शन होता है इसका. ये बच्चों में ये चाइल्डहुड में रिकमेंड किया जाता है. इसमें आचार्य चरक ने या आचार्यस ने डिफरेंट आचार्यस ने इसके बारे में मेंशन किया है. अब इसमें एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड हेल्थ ये इंडिकेशंस और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को हम समझते हैं. तो ये हेल्प करेगा इंप्रूविंग ऑफ इंटेलेक्ट, डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, इम्यूनिटी में, कॉम्प्लेक्शन, फर्टिलिटी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द चिल्ड्रन. बट काश्यप संहिता में ना इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अलग से एक लिटरेचर मेंशन किया है. सो यू कैन गो थ्रू दैट. सो इसमें यहाँ पे आचार्य काश्यप ने मेंशन किया है 18th चैप्टर में, न्यू बॉर्न शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद द ड्रग्स, जिसमें हमें शहद और घी को इक्वल क्वांटिटी में देना है. बट शहद को कभी भी गर्म करके नहीं दिया जाता. गर्म करने से इसके जो गुण होते हैं ये विरुद्ध गुणांश में चेंज हो जाता है, विदूषित हो जाता है. तो इसलिए इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है हनी और घी को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है. ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है मंथ बट शुड नॉट एक्सीड द क्वांटिटी. इसकी क्वांटिटी जो एक आम्ल फल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में इसको लिया जाता है. नेक्स्ट इसका इंडिकेशन क्या है? दैट इज द अक्षीराः जननी येष्मा अल्प क्षीरः या व अपि भवेतः दुष्ट क्षीरा प्रसूता या धात्री व यस्य तादृशी. इसके बारे में ये मेंशन किया गया है काश्यप संहिता के 18th चैप्टर में. दैट इज अ टाइम ड्यूरेशन, हमें कितनी देर तक स्तनपान के दौरान ना हम दिस लेहम को प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ यू कैन कम्स अंडर द इंडिकेशंस. कौन कौन सी इंडिकेशन होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन इज चिल्ड्रन ऑफ मदर हु हैव विटामिन डेफिशिएंसी या विशिएटेड ब्रेस्ट मिल्क या कम क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बच्चे मदर को आ रहा है, द बेबी इज नॉट एबल टू फीड प्रॉपरली. उस कंडीशन में हमें इस लेहम को इंक्रीज करना है. चिल्ड्रन बोर्न टू द मदर हु हैव फेस्ड डिफिकल्ट लेबर, जिसमें हमें वैक्यूम डिलीवरी हुई है या डिफिकल्ट लेबर का कोई भी प्रोसीजर्स हुआ है, उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं. दोज मदर आर सीवियरली इल, या मदर बहुत ज्यादा इल है, नॉट एबल टू गिव द ब्रेस्ट फीड, नहीं दे पा रही है, उस कंडीशन में भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है. चिल्ड्रन हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे बच्चे जो मदर की फीड से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नॉट एबल टू टेक इन ए प्रॉपर मैनर, सो उन कंडीशंस में हमें इसको इंक्रीज करना पड़ता है. ये बच्चा इरेगुलर क्राइंग कर रहा है, नॉट एबल टू कंट्रोल देयर हंगर, सो उस कंडीशन में लेहम को यूज किया जा सकता है. डू नॉट स्लीप इन नाइट. कुछ बच्चे मैक्सिमम यही रहता है कि बच्चे जो होते हैं वो रात को ज्यादा जागते हैं. सो उस कंडीशन में अगर आप जायफल बताते, जायफल के साथ साथ लेहम को अगर आप टंग पे लिक कर देते हैं तो चिल्ड्रन कैन इजिली स्लीप. हु हैव गुड डाइजेशन एंड ईट मोर बट passes less urine and stool. वैसे बच्चे जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं बट मोशन उसका क्लियर नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन्स प्रॉपर डेवलप नहीं है या उसको डाइजेशन के में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में हम इंक्रीज कर सकते हैं. चिल्ड्रन हु आर नॉट सिक बट डेलिकेट दैट द इमेसिएटेड एंड कॉन्स्टिपेटेड. कुछ ऐसे बच्चे जो सिक नहीं है बट कब्ज रह रही है, ये बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर है, प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं,
उस कंडीशन में से दिया जा सकता है। एंड विद वात एंड पित्ता आर प्रोडोमिनेंट, उन बच्चों में जहां वात और पित्त दोनों ही प्रोडोमिनेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये मंद अग्नि, अगर बच्चे का डाइजेशन पावर कम है, खाना सही से नहीं पच रहा है, निंद्रा जो है वो बहुत कम है, विड़ मूत्र मोशन क्लियर नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जाठा अग्नि डेमिनी हुई पड़ी है, बच्चे को फीवर है या उसको अतिसार के सिम्टम्स जो है वो नजर आ रहे हैं। एक्सेसिव स्लीपिंग, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो बच्चा सोया रहता है, नॉर्मली जो है वो एट द टाइम ऑफ कम है, तो वो कंडीशन टू डाइजेस्ट ब्रेस्ट फीड, जो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट हैवी को ब्रेस्ट फीड को रिसीव कर रहे हैं। हु इज फेड ऑफ मदर कंज्यूमिंग ऑल 6 रसा, जिसकी मदर ने सारे के सारे 6 रसास को लिए हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हेड एंड नेक डिसऑर्डर, जो बच्चे हेड और नेक डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, इंडाइजेशन से, फीवर से, डायरिया से, कफ से, डिजीज ऑफ रेक्टम से, यूरिनरी ब्लैडर की कोई ऐसी डिजीज है, एब्डोमेन के डिजीज है, कई बार एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही, सो वो कंडीशन अगर आती है, और जो डिजीजेस रहती है लाइक वॉमिटिंग है, फ्लैटुलेंस है, एब्डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नॉट एबल टू पास द स्टूल, या डिस्कम्फर्ट रहता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, देयर इज अ थायराइड की प्रॉब्लम है, ये चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द ग्रह रोगास। सो ग्रह रोगा की जो डिजीजेस होती हैं, इट शुड बी गिवन बाय द लेहना डेली आफ्टर द मील्स। On bad day, the color clouds or strong wind. अब नेक्स्ट क्या होता है? काश्यप मेंशन दैट द लेहना इज नॉन कॉन्जेनाइटल ड्रग, लेहना में कोई भी नॉन कॉन्जेनाइटल ड्रग्स यूज किए जाते हैं, एंड इन द एक्सेसिव क्वांटिटी शुड बी अवॉइडेड, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है गोल्ड। जब आप बच्चों को शहद के साथ मधु से सेम के साथ घृत देते हैं, उसमें हम गोल्ड की भी लिकिंग करवा सकते हैं। गोल्ड को रब करना है विद ए लिटिल वाटर एंड वॉश्ड रॉक बाय कीपिंग फेस टुवर्ड्स ईस्ट, देन चर्नड, उसको चर्निंग करनी है प्रॉपर इन राउंड विद हनी एंड बटर ऑयल के साथ, देन शुड बी लिक्ड इन द इन्फेंट्स में लिंक करना। अब यू कैन गो थ्रू द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इनहांस करेगा इंटेलेक्ट। 13 टाइप ऑफ अग्नि, जैसे हमारी जितने दोषास होते हैं, उसके बाद हर धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, इन सब धातु की अपनी अग्नि होती है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू लिक दिस मेडिसिन टू द चिल्ड्रन, इट हेल्प टू इंक्रीज द अग्नि। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, छोटे से बच्चे ने बुक खोल के बैठी है, बिकॉज नाउ अ टाइम एवरीबडी वांट कि उनका बच्चा जो है दैट शुड बी इंटेलिजेंट, वो ग्रास्पिंग पावर बच्चे की अच्छी हो, दे आर हैविंग ए गुड इंटेलेक्चुअल पावर। तो उस कंडीशन के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसकी सभी धातु उसको एक्टिवेट करने के लिए, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र को भी एक्टिवेट करने के लिए, सिंस द चाइल्डहुड से ही हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए यू कैन गिव द 13 टाइप ऑफ अग्नि एंड बॉडी स्ट्रेंथ। लॉन्ग लाइफ बच्चा जिए, ऑस्पिशियस रहे, और एफ्रोडियास्टिक उसका एक्शन रहे, इनहांस द कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है, ग्रह रोगा को इरेडिकेट्स करता है, लिकिंग ऑफ 1 मंथ, इंटेलिजेंट, सो लिकिंग फॉर 6 months, रिटेन्ड व्हेन whatever he heard। सिंगल हाउस में हम देखते हैं कौन कौन चीजों को यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी, मंडुकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, शंत पुष्पा, दंती, नागबला, त्रिवृत, ये सब चीजों को दिया जा सकता है। ये देना कैसे है? टू बी गिवन विद द हनी एंड घृता। सबसे पहले हनी और घृत के साथ देना है। इसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूज कर सकते हैं? ब्राह्मी, बुकोपा मोनारी,
ब्राह्मी इज सिंगल ड्रग में बहुत ही इफेक्टिव और इंडिविजुअल ड्रग है, ब्रेन टॉनिक की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट इज मधुकापन्नी। मधुकापन्नी इज सेंटेलिका एशेटिका। चित्रक को यूज किया जा सकता है, चित्रक हेल्प इन द डाइजेशन। वचा इज एक्रस कैलामस, दैट इज फॉर द कंठ्य। वच को लगातार चिटाने से शहद के साथ बच्चे की वॉइस अच्छी हो जाती है, क्लियर वॉइस रहती है, और जो वॉइस के साथ साथ वो चीजों को जो सुनता है, समझता है, उसकी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। या एनीबॉडी मैम वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम कोई बच्चा 2.5 से 3 साल के बीच का अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो उसको ये वच का चूर्ण दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं। उसको टंग पे लिक करना होता है। लगातार लिकिंग से ना ये नर्वाइन टॉनिक काम करता है और बोली जो होती है बच्चे की वो साफ हो जाती है, आवाज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। मैम मैं कितने टाइम तक देना हुआ? कम से कम अगर बोल नहीं पा रहे तो 6 महीने तक तो रेगुलर लिक करवाओगे सुबह खाली पेट। उसके बाद है शतावरी। शतावरी इज एस्पारेगस रेसिमोसा। नेक्स्ट इज दंती, बॉलस्पर्मियम। ठीक है, दंती इज ऑल्सो इंडिकेटेड। नाग बला को यूज किया जा सकता है। तीव्र अवलेहा जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उस कंडीशन में तीव्र अवलेहा को यूज किया जाता है। तीव्र हेल्प इन द डाइजेशन, और ये एकदम से डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है, एक्सपेल्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्ब्स। कौन कौन सी हर्ब्स को कंबाइन में हम यूज कर सकते हैं? दैट इज त्रिफला और ब्राह्मी। कॉम्बिनेशन में हम यू कैन मेक ए पाउडर ऑल्सो, जिसमें त्रिफला, ब्राह्मी, बला, अति बला, चित्रक, इन सारे ही ड्रग्स को मिक्स करके यू कैन मेक ए पेस्ट, और इसको हनी और घृत के साथ दिया जा सकता है। ये इंटेलिजेंसी, नोगेबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। त्रिफला, ब्राह्मी, बला, अति बला और चित्रक। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, प्रिपेयर्ड मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाती है। दैट इज ए कल्याण पंचकम। कल्याण घृत आता है, महाकल्याण घृत आता है, पंचगव्य घृतम आता है, मेद्य रसायन आता है, ब्राह्मी घृत आता है। सो घृत प्रिपेयर्ड विद द हर्ब्स लाइक, जिसमें कुष्ठ है, वच है, रॉक सॉल्ट है, इन चीजों को यूज किया सकता है जिसमें घी की क्वांटिटी हो। नेक्स्ट अभय घृत को यूज किया जा सकता है। अभय घृत में ब्राह्मी है, सिद्धार्थक है, कुष्ठा है, रॉक सॉल्ट है, सारिवा है, वचा है, पिपली है। सो ये सब ड्रग्स को यूज किया जा सकता है अभय घृता के फॉर्म में। अब ये क्या क्या बेनिफिट देता है? ये प्रिवेंट करता है हमारे रक्षणा, यक्षका एंड मत्तिरिक्षा। सो ये हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथनिंग देता है, वर्किंग फील्ड को आपके इंक्रीज करता है, माइंड को स्टेबल करता है, और बच्चों में जो ग्रास्पिंग पावर होती है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज संवर्धन घृत। संवर्धन घृत में आप दे सकते हैं, दैट इज ए खदीरा, कृष्णपन्नी, सैंधवले, prepared with milk and घृत, that is खदीरा, कृष्णपन्नी। नेक्स्ट इज सैंधवा, रॉक सॉल्ट, बला और केबुका। इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं आप। अब ये रैपिड चाइल्ड ग्रोथ, सबसे पहले चाइल्ड ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, प्रिवेंट कर देगा उसकी डिजीजेस को। लैम, डम्प, डेफ, इडियट स्टार्ट गोइंग टू नॉर्मल एक्टिविटी। आपने सेरिबल पैलेसी के बच्चे देखे होंगे, अगर किसी ने देखे हो सेरिबल पैलेसी के बच्चे, at the time of the birth the baby was not crying. After the delivery, so sometime there is a clot in the brain and the baby was not able to speak, not able to walk properly, they are not mentally so strong, और जो उनकी हैबिट्स होती हैं वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिवली होती है। जो 5 साल के बच्चा की डेवलपमेंट होती है वो उन बच्चों में जाके कहीं 8 या 10 साल में होना शुरू होती है। सो दे आर वेरी स्लो इन प्रोग्रेस, बहुत धीरे 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 से कार्य करते हैं और बहुत लो प्रोग्रेसिवली काम कर पाते हैं ऐसे बच्चे। सो उसमें क्या रहता है, रैपिड चाइल्ड ग्रोथ, एकदम से बेनिफिट, प्रिवेंट डिजीजेस क्या है, इन सब चीजों को खदीर, कृष्णपन्नी, रॉक सॉल्ट, बला, द्रव्यास, केबुका, इन सब चीजों को लेने से सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयर्ड विद मिल्क और घी में लेने से सबसे पहले ये लंप, पैरों को चलने में, कानों की, अगर बच्चों की आवाज प्रॉपर नहीं है, ये सुन प्रॉपर नहीं चल रहा पा रहा है, तो इसमें रेगुलर चेंजेस आना शुरू होते हैं।
बच्चों की लोकोमोटरी फंक्शंस इंप्रूव होता है। सेरिब्रल पैलिसी के और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जितने भी बच्चे रहते हैं, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले रसा धातु के ऊपर काम किया जाता है। रेगुलर अभ्यंगम देने से, प्रेशर पॉइंट्स देने से वी कैन रिलैक्स देयर लेग्स, हम उनके पॉइंट्स को रिलैक्स कर सकते हैं, वो चलना स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा बच्चा। अब सुश्रुत संहिता में ये बताया गया है फॉर मिल्क फीडर, जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनको कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना है, और सॉलिड फीडर्स के लिए किन किन चीजों का, जैसे आप सेरेलैक्स देते हो। देखिए दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर जिसको मैं समराइज कर रही हूँ अभी आपको। नॉर्मली बच्चों को जो डाइट दी जाती है एट द टाइम ऑफ द 6 months, तो उसमें किन किन चीजों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट इज शीरा हरया सर्पी, प्रोसेस्ड घृत एंड सिद्धार्थका, जिसमें हम वचको, मानसी, अपमार्क को यूज कर सकते हैं, शतावरी, सारिवा, ब्राह्मी, पिपली, हरिद्रा, कुष्ठा, सैंधवा, इन सब ड्रग्स को यूज किया जा सकता है। और जो बच्चे मिल्क और सॉलिड फीडर होते हैं, दूध तो पीते ही हैं, साथ में 6 months के बाद कुछ सॉलिड चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में वी हैव टू इंक्रीज, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल ड्रग्स दैट इज मेंशन इन सुश्रुत संहिता। इसका रेफरेंस जो है 10वें अध्याय में दिया गया है। सो जो मिल्क फीडर्स वाले बच्चे होते हैं, अगर आपके रेगुलर ओपीडी में कोई ऐसे बच्चे आते हैं, सो उसमें घृत और मधु का मिक्स विद द वचा, पिपली, चित्रका एंड त्रिफला, सो दीज आर द 4 ड्रग्स कैन बी इंडिकेटेड, जिसमें वचा, पिपली, चित्रक और त्रिफला पाउडर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सॉलिड फूड फीडर, जो बच्चे सॉलिड चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज प्रोसेस्ड घृत विद बृहत पंचमूला, लघु पंचमूला, क्षीर, तगर, मधुका, विडंगा, द्राक्षा, रिद्धि एंड ब्राह्मी, these are the drugs can be given. The drugs of पंचमूला, क्षीरा, तगरा, मधुका, विडंगा, द्राक्षा, रिद्धि एंड ब्राह्मी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल ड्रग्स, इट कैन बी यूज्ड इन योर प्रैक्टिस आल्सो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दीज ड्रग्स। सुश्रुत संहिता में मेंशन किया गया है, ये कॉज करता है डिजीजेस फ्री स्टेट, जो बच्चों में रेगुलर डे टू डे में डिजीजेस आती हैं ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी। इसमें जो सबसे पहले ड्रग्स दिए जाते हैं दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ये इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करता है, लॉन्गेविटी को इंक्रीज करता है, इंटेलेक्ट मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथनिंग पैदा कर देगा, और मेंटल लेवल को आपकी इंक्रीज करेगा। लॉन्गेविटी जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम पीरियड है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो चीजों को ग्रास्प करने की कैपेसिटी है, वो सब चीजें इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो विद दिस ड्रग्स यू कैन आल्सो ऐड द गोल्ड प्रिपरेशंस। तो देखिए गोल्ड प्रिपरेशन में क्या क्या दिया जा सकता है। फर्स्ट गोल्ड प्रिपरेशन इज सोवर्ण, सुक्तुकम, चूर्णम, कुष्ठम, मधु, घृत, वचा, वेल प्रिपेयर्ड पाउडर ऑफ गोल्ड, कुष्ठा एंड वचा। इसको यूज किया जाता है लिक्ड विद हनी एंड बटर मिल्क, हनी या बटर मिल्क के साथ मिक्स करके। वेल प्रिपेयर्ड पाउडर ऑफ, सबसे ज्यादा जो पाउडर यूज किया जाता है गोल्ड का या मत्स्यका का एंड शंख पुष्पी को यूज किया जाता है। अर्क पुष्पी में गोल्ड पाउडर और वच को यूज किया जाता है। गोल्ड में गोल्ड, खदीर एंड श्वेत द्रव्य को यूज किया जाता है। से जो भी प्रिपरेशन करते हो उसमें स्वर्ण भस्म को यूज कर सकते हो विद वच चूर्ण के साथ, बटर और हनी के साथ मिक्स करके लिंक करना है, या गोल्ड चूर्ण के साथ शंख पुष्पी को मिक्स किया जा सकता है। अर्क पुष्पी गोल्ड पाउडर के साथ मिक्स करके, वच के साथ मिक्स करके दी जा सकती है, या गोल्ड, खदीर और श्वेत द्रव्यास को यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोवाइड करता है जनरल इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी की रेजिस्टेंट पावर को इंक्रीज करता है, हेल्प करता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और इनहांस करता है द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब ब्रेन, पेशेंट की इंटेलिजेंस को इनहांस बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, प्रोवाइड करता है जनरल इम्यूनिटीज। अब अष्टांग संग्रह में भी इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट ऑथर हम देखते हैं, आचार्य, हमारे जो नेक्स्ट ऑथर है वो अष्टांग संग्रह में मेंशन किया गया है। अष्टांग संग्रह में बताया गया है सीजनल स्पेसिफिक लेहना, दैट इज अर्घवदादि श्रुत शीत संत्यो वस्तुत प्रदीप पाप कुमार
प्रश्लेषण घृतम ड्यूरिंग शीत एंड वसंत ऋतु। ठीक है, बस बहुत प्लीज ज्यादा स्विच लगे ना, ऑफ योर माइक, बस किसी का बोलने ऑन के हो। बाद शीत ऋतु में क्या और मतलब वसंत ऋतु में, कोल्ड या स्प्रिंग सीजन में हम देख सकते हैं मेडिकेटिव घृत को प्रिपेयर्ड करते हैं डिकॉक्शन के साथ, ड्रग्स ऑफ अर्गवदा गुणा एंड वत्सकादि गुणास। सो ड्यूरिंग ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मिल्क ट्रीटेड विद द डिकॉक्शन ऑफ जीवनी आदि गुणास गणास ड्रग इन द मॉर्निंग। जितने भी जीवनी आदि गणा के ड्रग है उनको सुबह लिया जा सकता है। सत्तू मिक्स्ड विद किस ऑफ घृतु एंड मिश्री। सत्तू को हमें देना है पेशेंट को बहुत ज्यादा घी या मधु के साथ मिक्स करके। ड्यूरिंग वर्षा ऋतु मेडिकेटेड सरपी प्रिपेयर्ड करना है विद डिकॉक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ विदारिया एंड पेस्ट ऑफ रासना सरला वर्षंबु हिंगू सैंधव सॉल्ट। ठीक है, इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। वर्षा ऋतु अकॉर्डिंग टू द ऋतु, देखिए जितने भी ड्रग्स हैं इनको ऋतु के अनुसार, डे रेजिम के अनुसार प्रैक्टिस किया जा सकता है। वसंत ऋतु में अर्गवदादि गणा को यूज करना है। ग्रीष्म ऋतु में हमें सत्तू को यूज करना है। इन द ऋतु ऑफ द वसंत ऋतु में आप विदारी आदि गणा को यूज कर सकते हो हिंगू और सैंधव सॉल्ट के साथ। नेक्स्ट ऋतु आती है हमारी ऑटम, दैट इज ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। इसमें क्षीर और घृत को यूज किया जाता है। इसमें मेन जो क्षीर यूज किया जाता है दैट इज मधु का मेधा, ऋषभका, जीवका, द्रव्यास को यूज किया जाता है। जीवका, ऋषभका, श्रृंगी, इन चीजों को यूज किया जाता है। पेशेंट के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को इनहांस करने के लिए एंड प्रोटेक्टिव लिहाज को यूज किया जाता है, दैट इज सारस्वतादि घृतम। सारस्वत घृत को यूज किया जाता है। अजा क्षीर, जिसमें आप बकरी के दूध को यूज कर सकते हो। वज के पाउडर को गोल्ड के साथ और हनी के साथ, ये अलग अलग आचार्य ने मेंशन किया है। वज का अष्टांग हृदय में भी मेंशन है, अष्टांग संग्रह में, सुश्रुत संहिता में, डिफरेंट ऑथर्स आर मेंशन्ड दैट। अष्टांग संग्रह में नेक्स्ट ड्रग्स जो दिए गए हैं दैट इज ए पिपली, कुष्ठा, हरिद्रा, सारिवा, वचा, खदीरा। These all are मेध्यकर ड्रग्स, ब्रेन को बढ़ाने वाले ड्रग्स है, इंटेलेक्चुअल ड्रग्स है। अकॉर्डिंग टू द आचार्य काश्यप, अकॉर्डिंग टू द आचार्य सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू द आचार्य वाघभट, इन तीनों ही आचार्य ने जो ड्रग्स को मेंशन किया है, यू कैन प्रैक्टिस दैट ड्रग्स। कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन जो है वो अष्टांग हृदय में मेंशन की गई है। सारस्वतादि घृतम, सारस्वता घृत जो है इसमें मेन जो क्षीर में प्रोसेस किया जाता है दैट इज गोट मिल्क में। इसमें जो ड्रग्स हैं दैट इज अभ्या, इज हरितकी, व्योश, पाठा, शिगरू और सॉल्ट। अब मेन इसका एक्शन जो रहता है, ये प्रिपेयर्ड घृत है, इसका 3-3 ग्राम आपने सुबह शाम बच्चे को देना है। स्पीच को, इंटेलेक्ट पावर को, मेमोरी को, मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी एट धातु के लेवल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। अष्टांग घृत जो है ये बच्चा, बाकुची, मंडुक पर्णी, शाल पर्णी, शतावरी, ब्राह्मी, सोमा, अमृता, ये सब ड्रग्स पड़े हुए हैं जो हमारे स्पीच को, लॉन्गेविटी को, इंटेलेक्ट पावर को, मेमोरी, विजडम को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज वचादि घृत। वचादि घृत जो है इसका भी सारस्वता घृत की तरह इसको यूज किया जा सकता है। सो मेन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, जिनको स्पीच डिफिकल्टी रहती है जिन बच्चों में, आप स्पीच थेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। या बच्चे तोतले बोलते हैं, वर्ड्स आर नॉट प्रॉपर, दे कैन स्किप द वर्ड्स। अगर वो आवाज पूरी नहीं निकाल रहे हैं और हर आवाज में कुछ ना कुछ आवाज टूट रही है, उस कंडीशन में हम वचादि घृत को एडवाइस कर सकते हैं। कुछ ड्रग जो है वचादि चूर्ण को भी एडवाइस किया जाता है। ये सभी मेडिसिन आपको इजीली मेडिसिनल शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। जहाँ पे वचादि चूर्ण को हम देखते हैं, इसमें वचा, यष्टि, मधु, सैंधव, पथ्या, शुंठी, यवानी, कुष्ठा, पिपली, जीरका, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये एक तो स्पीच प्रॉब्लम को हेल्प करता है। स्टैमरिंग, बच्चों में जो हिलन की प्रॉब्लम होती है, नॉट प्रॉपर वॉइस आती है, स्टफरिंग रहती है, उसमें वचादि चूर्ण को यूज किया जाता है विद शहद के साथ लिख कर। Now you can come on the conclusion that Leham is a supplementary feed for the proper growth and development of children.
It is a remedy to increase the infectious diseases in curative and preventive aspect. क्यूरेटिव भी काम करता है, प्रिवेंशन के लिए भी काम करता है. अगर बच्चे बिल्कुल ठीक है तब भी यू कैन गिव फॉर द प्रिवेंटिव इफेक्ट. Being as a Ayurvedic physician, you have to advise the patient to take. उसको स्टार्ट ही कर देना चाहिए. The drug used in the leha is easily accessible and palpable, mixed with Ghrita and Madhu. Consider the immune modulatory and immune adjuvant property of the herbs mentioned in leha. The different electrolytes can be advised to the children. ठीक है, different type of drugs को you can advise to the children. So this PPT I will share in the group. It will help to give the treatment to the children, and it's also mentioned in the Bala Chikitsa Adhyaya. Any doubts you are having? मैम डोज कितनी रहेगी अकॉर्डिंग टू एज, जो लेहे और चूज में? जो अगर देखो आप इन्फेंट्स को देते हो तो उसमें तो आप पिंच जो बच्चे पैदा ही हुए विद इन 6 months उनको पिंच की फॉर्म में दोगे. आफ्टर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द एज इसको 3 to 5 grams 5 साल के बच्चे को दिया जा सकता है. 3 grams इन ए डोज, दिन में 3 या 4 बार रिपीटेड डोज में आप इसको. और अगर यूज कर रहे हैं तो डोज ही रहती है. और जैसे 3 to 5 years के बच्चे रहते हैं उसमें 1 ग्राम से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में. बच्चा प्रॉपर डाइट लेता है तो आप धीरे धीरे इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डोज को बढ़ा भी सकते हो.